Hello students, welcome to our channel. Today we solve Cambridge Mains Milestone Class 8 Chapter Review 8. Chapter Review 8 के जो सॉल्यूशन है हम इस पार्ट में करेंगे. ये पार्ट है 1 जिसमें हम MCQ क्वेश्चन इट मीन्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि 1 to 10 तक है. तो स्टार्ट करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से. चैप्टर रिव्यू 8 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलीगन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलीगन. इसमें से पॉलीगन क्या है. तो पॉलीगन के लिए 2 कंडीशंस आपको ध्यान रखनी है. एक तो स्ट्रेट साइड से बना होना चाहिए. स्ट्रेट साइड में एकदम से जो सीधी लाइन है ऐसे इस लाइंस में होना चाहिए. प्लस क्लोज्ड होना चाहिए. प्लस शेप कैसा होना चाहिए. क्लोज शेप होना चाहिए यानी वापस से जो क्लोज भी होना चाहिए. जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ पे आकर वापस से क्लोज भी होना चाहिए. स्ट्रेट साइड्स जैसे इस टाइप से ये सारे शेप्स किस में काउंट होंगे. पॉलीगन्स में. तो इसमें देखिए सबसे फर्स्ट ए ऑप्शन है. ये ऑप्शन में ऐसे बना हुआ है कॉन के शेप में. तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर राउंड में आ रही है ये साइड. तो ये स्ट्रेट साइड नहीं है इसलिए ये पॉलीगन में काउंट नहीं होगा. सेकेंड बी ऑप्शन में यहाँ से देख ले यहाँ भी ऐसे राउंड में है इसलिए ये भी काउंट नहीं होगा. सी ऑप्शन देखिए सी ऑप्शन में स्ट्रेट साइड तो है लेकिन क्लोज शेप नहीं यानी वापस से क्लोज नहीं हो रहा है. ये ओपन शेप है तो ये भी काउंट नहीं होगा. तो अपना आंसर लास्ट यही बचा डी. और क्लोज भी है और देखिए सारी स्ट्रेट साइड से. तो अपना आंसर फर्स्ट में हो जाएगा डी. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड. Which of the following is false? A polygon with 9 side is called a nonagon. तो 9 साइड के nonagon ही कहते हैं. राइट है ये 9 साइड पॉलीगन को. ये 9 यानी जो रॉन्ग है वो हमें फाइंड करना. बी ऑप्शन क्या कह रहा है. अ पॉलीगन विद 6 साइड इज कॉल्ड अ हेप्टागन. 6 साइड है उसको क्या कहते हैं. इसने कहा हेप्टागन. 6 साइड को हेप्टागन कहेंगे. नो 6 साइड का जो पॉलीगन होगा उसको कहेंगे हेक्सागन. तो यहीं से अपना डायरेक्ट आंसर मिल गया. बी ऑप्शन अपना राइट है यानी बी ऑप्शन फॉल्स है. बाकी सारे ऑप्शन राइट है. तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बी ऑप्शन करेक्ट होगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट कॉनकेव पॉलीगन. तो कॉनकेव पॉलीगन होने के लिए क्या कंडीशन है. कॉनकेव पॉलीगन इट मीन्स ऐसे अंदर की तरफ ऐसे शेप होना चाहिए किसी भी डायग्राम का. यानी जो एक साइड से एंगल्स बनते हैं वो यहाँ पर ऐसे इस टाइप का शेप होना चाहिए अंदर की तरफ. जो बाहर की तरफ है वो सारे तो कॉन्वेक्स पॉलीगन्स होते हैं. जो अंदर की तरफ जैसे इस टाइप का शेप किसमें दिख रहा है. देखिए इसमें दिख रहा है. ये कॉनकेव है. ये भी कॉनकेव है एंड ये भी कॉनकेव है. तो जहाँ पर भी आपको एम एम शेप में कहीं पर भी दिख जाए वो सारे कॉनकेव होंगे. बाकी जो एम शेप में नहीं है देखिए यहाँ पर एम कहीं पर नहीं बन रहा है तो ये कॉन्वेक्स पॉलीगन है. इसलिए अपना आंसर हो जाएगा थर्ड में ए. नेक्स्ट फोर्थ ऑप्शन सॉरी फोर्थ क्वेश्चन. द साइड the number of side of a decagon is. the number of sides of a decagon. तो डेकागन में साइड्स कितनी होती है 10. डेकागन में साइड कितनी होती है 10. ठीक है. तो अपना आंसर हो जाएगा सी. नॉनागन के बाद आता है डेकागन. डेकागन में 10 साइड होती है. फिफ्थ क्वेश्चन में देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इरेगुलर पॉलीगन. नॉट एन इरेगुलर पॉलीगन. इसमें से कौन सा है जो इरेगुलर पॉलीगन नहीं है. ठीक है. तो इरेगुलर मीन रेगुलर का मीन होता है सारी साइड्स क्या होती है इक्वल. रेगुलर मीन किसी भी पॉलीगन में रेगुलर मीन होता है ऑल साइड्स इक्वल. ठीक है. इरेगुलर मीन ऑल साइड आर नॉट इक्वल. सारी साइड इक्वल नहीं होती है. तो देखिए यहाँ पर बना हुआ है रेक्टेंगल. रेक्टेंगल में सारी साइड इक्वल नहीं होती है तो ये इरेगुलर है. इसने पूछा कौन सा नहीं है. ये इरेगुलर है. इसके बाद पैरेललोग्राम इसमें भी ऑपोजिट्स इक्वल होती है. ये भी इरेगुलर है. ये तो ऑलरेडी दिख ही रहा है इरेगुलर है. तो देखिए जो बी ऑप्शन में बी ऑप्शन में यहाँ पर जो बना हुआ है शेप ये है इसको कह सकते हैं रोम्बस. रोम्बस में ऑल साइड्स इक्वल होती है. रोम्बस मानो यहाँ आप स्क्वायर भी मान सकते हो. तो ठीक है. तो इसमें ऑल साइड इक्वल होती है. ऑल साइड इक्वल होती है. इसमें ये रेगुलर शेप है. लेकिन हमें पूछा या यही पूछा है कौन सा इरेगुलर नहीं है. नॉट एन इरेगुलर है. तो ये इरेगुलर नहीं है. ये रेगुलर है. ठीक है. इसलिए फिफ्थ में हो जाएगा बी ऑप्शन अपना करेक्ट. नेक्स्ट सी ऑप्शन सॉरी सिक्स क्वेश्चन. Find the number of sides of a regular polygon if the sum of its interior angle is 1080. तो देखिए हमें फाइंड करनी है साइड्स. नंबर ऑफ साइड्स इट मीन्स n की वैल्यू फाइंड करनी है. तो देखिए सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का फॉर्मूला पता है. सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स किसी भी पॉलीगन्स के लिए सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का फॉर्मूला होता है
n-2 मल्टीप्लाई 180, ठीक है। तो जो हमें सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स गिवन है कितना है 1080 विच इक्वल टू n-2 मल्टीप्लाई 180, ठीक है। तो 1080 180 मल्टीप्लाई में तो इस साइड में आएगा, डिवाइड में चला जाएगा, विच इक्वल टू n-2 होगा। देखिए 0 2 0 कट, एंड 18 से देखिए 6 टाइम कट होगा, 18 से ये 6 टाइम, विच इक्वल टू n-2। सो n इक्वल 6, ये माइनस का 2 इक्वल का इधर आएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, तो n इक्वल हो जाएगा 8। यानी यहाँ पर जो नंबर ऑफ साइड्स होगी वो होगी 8। इट मीन 6 में ए ऑप्शन अपना करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखिए 7 क्वेश्चन। Each interior angles of a polygon is 144 degree. Each interior angle given है, each interior angle is equal to 144 degree. Then how many sides are there in that regular polygon? तो how many sides are there in that regular polygon? तो each angles हमें given है, ठीक है। तो देखिए each interior angle given है और number of side हमें फाइंड करनी है, यानी किस पॉलीगन में ईच एंगल 144 डिग्री का होता है। इसके लिए क्या करेंगे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का फॉर्मूला लगाएंगे। सम ऑफ इंटीरियर एंगल को डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ साइड से, तो हमें फाइंड होगा, हमें जो मिलता है वो होता है ईच इंटीरियर एंगल। यानी टोटल जो इंटीरियर एंगल का सम है उसमें अगर हम साइड से डिवाइड करते हैं तो हमें ईच इंटीरियर एंगल मिल जाता है। तो हमें पूछा नंबर ऑफ साइड्स, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का फॉर्मूला क्या है, n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री होता है, और नंबर ऑफ साइड क्या होता है n, विच इक्वल टू गिवन है 144। सो n-2 मल्टीप्लाई 180 विच इक्वल टू 144n, ठीक है। ये मल्टीप्लाई हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई में। अब 180 को n से मल्टीप्लाई किया तो 180n माइनस 180 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 360 विच इक्वल टू 144n। सो 180n ये प्लस का 144n इस साइड आएगा तो माइनस का 144n हो जाएगा, और ये माइनस 360 है तो ये प्लस का 360 हो जाएगा। सो 180n माइनस 144n विच इक्वल टू 36, 36 विच इक्वल टू 36n विच इक्वल टू 360। सो n इक्वल टू 360, 36 क्या हो जाएगा डिवाइड में जाएगा तो 36 डिवाइड में हो जाएगा, 36 से ये 10 टाइम्स कट होगा तो n की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 10, ठीक है। तो जो सम ऑफ एंगल्स हैं उसमें नंबर ऑफ साइड से डिवाइड करते हैं तो ईच इंटीरियर एंगल हमें मिलता है इंटीरियर एंगल से, ठीक है। यहाँ पर स्पेलिंग ध्यान देना, इंटीरियर, ठीक है। तो n की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 10, तो n 10 ऑप्शन कहाँ पर है, 7th में हो जाएगा, बी अपना करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, टू एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 1:2। तो टू एडजेसेंट एंगल्स रेशियो विच इक्वल टू 1:2। वी नो दैट सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल विच इक्वल टू 180 डिग्री। सो सम ऑफ, तो इसमें से हम क्या करेंगे, पहले तो अलग अलग एंगल्स हम मेजरमेंट कर लेंगे। सो फर्स्ट एडजेसेंट एंगल, फर्स्ट एडजेसेंट एंगल which equal to x, and second adjacent angle which equal to, देखिए x हो गया ये और ये हो जाएगा 2x। तो सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स विच इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो x प्लस 2x विच इक्वल टू 180 डिग्री। सो x एंड 2x 3x विच इक्वल टू 180 डिग्री। सो x इक्वल 180 डिवाइड बाई 3 विच इक्वल टू 60 डिग्री। तो हमें पूछा कौन सा एंगल, देन द स्मॉलेस्ट एंगल। तो x की वैल्यू आ गई 60 डिग्री, जो हो गया फर्स्ट एंगल हो गया, ये क्या हो गया फर्स्ट एंगल। तो सेकेंड एंगल क्या होगा, इससे बड़ा ही होगा, सेकेंड एंगल कितना है 2x, इट मीन्स 2 मल्टीप्लाई 60 विच इक्वल टू 120 डिग्री। लेकिन हमें पूछा स्मॉलेस्ट एंगल, तो स्मॉलेस्ट एंगल दोनों में से कौन सा है, 60 डिग्री वाला ही स्मॉलेस्ट है, तो स्मॉलेस्ट एंगल की वैल्यू हो जाएगी 60 डिग्री, यानी 8 में हो जाएगा ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर
लाइन में देखिए, a polygon whose diagonals are equal, all angles are right angles and the opposite sides are parallel। तो ऐसा कौन सा शेप है जिसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं और ऑल एंगल्स राइट एंगल होते हैं? तो वो एक ही शेप है, वो है हमारा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में देखिए दोनों जो डायगोनल होंगे, दोनों डायगोनल ये वाले फर्स्ट एंड ये सेकंड दोनों इक्वल होंगे। ऑपोजिट साइड्स क्या होती है? इक्वल होती है एंड पैरेलल भी होती है। और यहाँ पर हर एंगल 90 डिग्री का होता है। तो यही प्रॉपर्टी यूज करा तो हमारा 9th में ऑप्शन हो जाएगा, रेक्टेंगल इज करेक्ट ऑप्शन। 9th में हो जाएगा ए, इट मीन्स रेक्टेंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का। इसके बाद अपन जो पार्ट 2 लेके आऊँगा उसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे सारे, जो डिटेल में अपन आंसर करेंगे उसका। देखिए लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस आर ट्रू? विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस आर ट्रू? सबसे फर्स्ट देखिए, एवरी काइट इज ए क्वाड्रिलेटर। ठीक है, मैं डायरेक्ट पढ़ रहा हूँ, इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। तो एवरी काइट इज ए क्वाड्रिलेटर, तो काइट क्वाड्रिलेटर में ही आती है। काइट किस में आते हैं? क्वाड्रिलेटर में, क्योंकि फोर साइड के जो शेप होंगे, पॉलीगन्स हो गए, वो सारे किस में आएंगे? काइट्स में। तो ये ट्रू हो जाएगा। इसके बाद बी ऑप्शन, ऑल रेक्टेंगल्स एंड रोम्बस आर नॉट स्क्वायर्स। तो ऑल रेक्टेंगल्स तो नॉट स्क्वायर रहते हैं, लेकिन रोम्बस हो सकता है। रोम्बस क्या हो सकता है? स्क्वायर में आ सकता है। तो ये बी ऑप्शन हमारा फॉल्स होगा। तो सेकेंड ऑप्शन होगा फॉल्स होगा, लेकिन हमें ट्रू वाले चाहिए। तो फर्स्ट ट्रू वाला फर्स्ट हो जाएगा ट्रू, सेकेंड रॉन्ग हो जाएगा। इसके बाद थर्ड, एवरी पैरेललोग्राम इज नॉट अ ट्रेपीजियम। एवरी पैरेललोग्राम इज नॉट अ ट्रेपीजियम, यस करेक्ट है, क्योंकि जो आइसोसेल्स ट्रेपीजियम होता है वो पैरेललोग्राम नहीं होता है, लेकिन वो ट्रेपीजियम होता है। तो एवरी पैरेललोग्राम जो होता है हमारा ट्रेपीजियम नहीं होता, सही है। तो हमारा जो ऑप्शन एवरी ट्रेपीजियम इज ए पैरेललोग्राम, ये रॉन्ग है। ठीक है, दोनों ऑप्शन। तो एवरी ट्रेपीजियम हमारा पैरेललोग्राम नहीं होता, क्योंकि इसमें भी आता है एक। तो ये देखिए आइसोसेल ट्रेपीजियम होता है, ये पैरेललोग्राम कहाँ से हो गया? दोनों साइड्स पैरेलल है ही नहीं इसमें। तो डी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। तो अपना जो बी यानी फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन हमारे करेक्ट आंसर है। तो जो 10th ऑप्शन है, 10th ऑप्शन में हमारा फर्स्ट एंड थर्ड होगा जो ट्रू होंगे, बाकी सारे फॉल्स हो गए। तो इस तरह से हमने चैप्टर U8 के जो MCQ क्वेश्चन सॉल्व किए। नेक्स्ट चैप्टर पार्ट 2 लेकर आऊँगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।